नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। फोरम नोटिफिकेशन जारी हो गया है, विज्ञप्ति जारी हो गई है, फोरम डेट आपके सामने है। कौन फोरम लगा सकता है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, सारी जितनी भी चीजें आपके सामने आज देखने को मिल जाएंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। दूसरी बात करें, सैलरी कितनी मिलेगी, वैकेंसी जो आई है संविदा पे रहेगी या फिर परमानेंट है, इन सभी चीजों के बारे में भी जिक्र करेंगे। आयु सीमा क्या रहने वाली है, प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, विशेष रूप से सवाल ये रहने वाला है। पढ़ाई जो योग्यता है वह क्या रहने वाली है, यहाँ पर तो अनुभव का दे नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो इसमें भी बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आज का वीडियो होने वाला है सफाई कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड। जितने भी सवाल आपके बनेंगे वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फीस किसकी लगेगी किसकी नहीं लगेगी, इसके बारे में भी जिक्र करूंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। अभी तक लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बड़ी शानदार आपको देखने को मिल रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली बात भैया, नौकरी लग जाएंगे। काफी पदों पर वैकेंसी आई है, 24,752 पद। 24,752 पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। वेबसाइट की बात करूं, lsg.urban.rajasthan.government.in पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उपलब्ध है। दूसरी बात करें, फोरम इसका आपका एसएसओ आईडी के माध्यम से भी भरा जाएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें, 1/1/2027 को कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष के होने चाहिए। ये बड़ी अपडेट है कि यहां पर 18 ना करके यहां पर क्या दिया गया है, 21 से 40 दिया गया है। कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम आप 40 साल के होने चाहिए। लेकिन जिन कैटेगरी को छूट देखने को मिलती है, जैसे एससी एसटी को छूट रहती है, ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में छूट रहती है, वो इसमें लागू रहेगी। ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर लेना। तो एससी एसटी की यहाँ पे 45 हो जाएगी, और बात करें ओबीसी की 43 साल तक आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। आवेदन अवधि, वही फॉर्म कब से कब तक लगा सकते हैं, 15 अगस्त से 28 सितंबर तक आप फॉर्म लगा पाएंगे। 15 अगस्त से 28 सितंबर तक फॉर्म लगा पाएंगे। जनाधार जरूरी है, जनाधार में डाटा जरूरी है। ध्यान रखें, आपके डॉक्यूमेंट्स का डाटा है ना, नाम जनाधार में आधार में सब समान होना चाहिए। ये नहीं कि जनाधार में डेट ऑफ बर्थ अलग है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग, ऐसे नहीं होना चाहिए। सभी डिटेल्स सही होनी चाहिए। जिस कैटेगरी के आप हैं उस कैटेगरी के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो सभी डिटेल्स भी सही होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। और योग्यता क्या है, कौन फॉर्म लगा सकता है, इससे रिलेटेड बात करते हैं। राजस्थान के मूल निवासी, भाई राजस्थान का मूल निवासी आप होना चाहिए, फॉर्म आप लगा पाएंगे। दूसरी बात करें, संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, यानी कि कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है आपके पास में। यहां पर ये मान के चलिए, अगर आप अनपढ़ हैं तो भी यहां पर नौकरी लग सकते हैं, सरकारी नौकरी। ये बड़ी अपडेट यहां पर देखने को मिल रही है सफाई कर्मचारी भर्ती में, कि पहले बोला जा रहा था 8वीं पास, 10वीं पास, 5वीं पास, लेकिन इन सभी चीजों को नकार दिया गया है। और वर्तमान में जो अपडेट है, संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। ध्यान रखें, कोई भी निर्धारण नहीं किया गया यहाँ पर कि आप 8वीं पास चाहिए, 10वीं पास चाहिए, कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट दी गई है कि आप 1 साल का राज्य के किसी भी नगरीय निकाय का सफाई कार्य का अनुभव करने वाले अभ्यर्थी आवेदन पात्र होंगे। आप यहाँ पर किसी भी निकाय के 1 साल का अनुभव आपका होना चाहिए, वहां से आप ध्यान रखें, तो ही आप सफाई कर्मचारी भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। यह अनुभव लगातार 1 साल का हो सकता है, या फिर अलग अलग टाइम पे आपने किया हो, बस टोटल 1 साल का हो जाना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी गई है। राज्य की नगरीय निकायों द्वारा जारी किया जाने वाला 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में, जो कि निम्न द्वारा जारी किया। यहाँ पे पहले बोल दिया गया कि इनके द्वारा जारी होना चाहिए तो ही आप फॉर्म लगा पाएंगे, इनके द्वारा जारी नहीं है तो नहीं फॉर्म लगा पाएंगे, ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, राज्य की नगरीय निकाय से सीधे ही नियोजित होने की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो रहता है भैया मेन, उसके द्वारा जारी हो, या फिर उनके द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी, भैया उसके अलावा जो भी प्राधिकृत अधिकारी है वहां के, उनके द्वारा जारी होना चाहिए। संवेदक प्राधिकृत संस्था के माध्यम से नियोजित होने की स्थिति में संवेदक प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित नगरीय निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक, ठोस कचरा मुख्य प्रबंधक, ठोस कचरा द्वारा संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत नगर पालिका व नगर परिषद के स्तर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी वह नगर निगम के स्तर पर उपायुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त के पद से निम्नतर नहीं हो से प्रति हस्ताक्षरित हो। यानी सीधा सा एक ही चीज बोली गई है यहाँ पे, अनुभव प्रमाण पत्र जो रहने वाला और नगरीय निकाय से संबंधित रहने वाला है भाई, और जो
जिसके द्वारा जारी क्या होना चाहिए, वो तो या तो फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी आयुक्त होना चाहिए, या फिर उसके संबंध में जो अधिकारी है वहां पर प्राधिकृत वो होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं चलेगा। ठीक है भैया। दूसरी बात करें, 183 नगर निकायों में यहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एक से ही फोरम आप लगा सकते हैं, अलग अलग से फोरम नहीं लगा पाएंगे, ध्यान रखिए। और अगर आपने ज्यादा फोरम लगाने की कोशिश की तो पहले वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल एक ही नगरीय निकाय से आवेदन कर सकेंगे। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे, यानी फोरम रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप एक ही नगर निकाय से फोरम लगाना। ठीक है भैया, अपनी इच्छा अनुसार कहीं से भी आप लगा सकते हैं। सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय द्वारा 1 अगस्त 2026 के पश्चात का या फिर आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी होने पर ही मान्य होगा। यानी कि फोरम की जो लास्ट डेट है तब तक आपका मान्य होगा, उसके बाद वाला मान्य नहीं होगा। उक्त दिनांक से पूर्व का जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उक्त दिनांक से पूर्व का जारी, एक सेकंड, यहाँ पे बोला गया है सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय द्वारा दिनांक 1 अगस्त के बाद और आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी होने पर ही मान्य होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है, 1 अगस्त 2026 से और 28 सितंबर 2026 के बीच का होना चाहिए, यानी उससे दौरान जारी किया जाना चाहिए। आप पहले काम कर चुके हो, लेकिन जो सर्टिफिकेट आपको जो अनुभव प्रमाण पत्र है यह आपका इस डेट के बीच में जारी किया हुआ होना चाहिए। ये बात यहाँ पर बोली गई है, ये ध्यान रखें। उक्त दिनांक से पूर्व का जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि भाई इस डेट से पहले का 1 अगस्त 2026 से पहले का मान्य नहीं होगा। अतः सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र 1 अगस्त के 2026 के पश्चात ही जारी किया गया हो। भाई आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात करें यहां पर चयन प्रक्रिया, भैया लॉटरी होगी। लॉटरी प्रक्रिया के तहत आपका यहां पर नौकरी लगने वाला है, लॉटरी प्रक्रिया रहेगी। 1 साल का अनुभव आधारित अभ्यर्थियों को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी, बाकी जो है भैया बिना लॉटरी वाले उनको बाहर कर दिया जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, ए की प्रक्रिया अपनाए जाने पर विज्ञापित पद रिक्त रहते हो तो वो शेष रहे आवेदक जिले की अन्य नगरीय निकाय का 1 वर्ष का सफाई क्रम में रखने वाले आवेदकों को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित, यानी ये ध्यान रखो पहले क्या होगा, जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें 1 साल का जिसके पास में जैसे कोटपुतली का जो निकाय है वहां के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर फिर भी सीटें खाली रही तो दूसरी निकाय वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। आई बात समझ में? जो भी अभ्यर्थी हैं भाई दूसरी निकाय वाले, वो यहाँ उनको शामिल यहाँ पे किया जा सकता है, ऐसा इसके बारे में बोला गया है, ध्यान रखें। ठीक है, 1 साल का सफाई का जो अनुभव है वो तो होना ही चाहिए। फोरम देखो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट RSSO, यहाँ पे राजस्थान रिक्वायरमेंट पोर्टल, यहाँ पे ध्यान रखिए SSO ID के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। अब विशेष बात आपको मैं बता देता हूँ इसमें, ये देखो अगर आपने ओटीआर कर रखा है, अगर आपने ओटीआर कर रखा है, ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एसएसओ आईडी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपकी फॉर्म की कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ध्यान रहे आपको ये फीस देनी होगी इस फॉर्म के लिए। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए, आरक्षित वर्ग SC ST OBC के लिए 400 रुपए और दिव्यांगजनों को 400 रुपए ये पे करना होगा। पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा, ये विशेष बात भैया। जिन लोगों ने पहले ओटीआर करवा रखा है ना उनको वापस से फीस नहीं कटवानी। मैं फिर से कह रहा हूं, हाल ही में सीईटी के फॉर्म भरे गए थे, काफी विद्यार्थियों को यहाँ पे लूटा गया है मित्रों के द्वारा, ये मैं कह सकता हूं यहाँ पर, क्योंकि काफी विद्यार्थियों ने मुझसे बोला था भैया कि हमारे से हमने पहले ओटीआर करवा रखा था, लैब स्टूडेंट का फॉर्म भर रखा था, लेकिन इस बार हमने सीईटी का फॉर्म भरा ना तो भी हमसे 410 रुपए ले लिए, 610 रुपए ले लिए, ये मित्र वालों ने ये कर दिया। तो ये ध्यान रखने, थोड़ा सा सोच समझ के फॉर्म भरना है, थोड़ा बेवकूफ मत हो जाना है यहाँ पर, मित्र पे जाकर बस मेरे को फॉर्म भरना है। तो सारे नोटिफिकेशन आपको उस हिसाब से चेक करके फॉर्म आपको भरने होंगे। ठीक है, ये वैकेंसी जो दी हुई है कहाँ कहाँ पे कितनी है भैया उसके बारे में जिक्र किया गया है। कोटपुतली की बात करूँ 148 वैकेंसी है, बहरोड की बात करूँ 78 वैकेंसी है, विराटनगर 25 है, बाकी हर जगह पे अलग अलग निकायों के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल ध्यान रखे 181, 174 ये हो गई, 9 ये हो गई भैया, 183 निकायों के हिसाब से यहाँ पर 24,277 ये हो गई, 475 वैकेंसी हो गई। टोटल यहाँ पर वैकेंसी का जिक्र किया गया। सैलरी की बात करें 7,410 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है, ध्यान रखें सैलरी 7,410 रुपए सैलरी रहेगी और यह संविदा पे वैकेंसी रहने वाली है, विशेष बात आपके लिए। ठीक है, लॉटरी प्रक्रिया के तहत आपकी चयन प्रक्रिया होगी, इसमें इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी हुई। भी सारा नोटिफिकेशन जो आया है मैंने डिटेल्स के साथ में आपको समझा दिया है। फॉर्म भरने का ध्यान रखना,
कोई भी योग्यता नहीं मांगी गई। कोई मत सोचना कि 10वीं चाहिए, 12वीं चाहिए, नहीं, बस आप 21 साल के हैं और मैक्सिमम 40 से कम के हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। 15 अगस्त से फॉर्म शुरू होगा, 28 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है। जनाधार इसके लिए आवश्यक रहने वाला है, एसएसओ आईडी जरूरी है। किसी की नहीं बनी हुई तो एसएसओ आईडी के माध्यम से जनाधार के माध्यम से एसएसओ आईडी बन जाती है। इजी फॉर्म है, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन के मित्र के माध्यम से फॉर्म भरवा सकते हैं। सरदार स्कूल के पास में अपना एड्रेस है भैया ऑफिस का, जस्ट बगल में ही सरदार स्कूल का अपना ऑफिस है, वहीं पे मित्र की सुविधा है, वहां से आप फॉर्म भरवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और आराम से अच्छे से बातचीत करके आपका फॉर्म भरा जाएगा। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स ऐसे ही देखने को मिलते रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर शेयर कर रहा हूं, वहां से देख लेना। थैंक यू।